जो पत्र आपको मुझे मिले हैं और आपके पत्रों में तो कई प्रकार की इच्छाएं प्रकट की गई हैं और स्वाभाविक है। क्योंकि इच्छाएं जीवन में होनी चाहिए, मैं इसको कहता हूं। जो शास्त्रों में या जो लोगों ने कहा है कि कोई मन में इच्छा विच्छा नहीं होनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ। इच्छा विहीन पशु, पशुओं को कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा नहीं होती इतनी प्रगति होती नहीं संसार में। इच्छाएं हों मगर इच्छाएं हम दबाएं नहीं। मेरी इच्छा बहुत है कि मैं ये कार्य करूं, मैं राजनीति में सफलता प्राप्त करूं, मैं धनवान बनूं, मैं घर में सुखी हूं, मेरी लड़की की शादी हो। इच्छाएं तो हैं मगर दबा लेते हैं। मैं सुंदर नहीं हूं, सुंदर बन जाऊं, मैं रोग हो गया है, रोग में मृत्यु हो जाऊं। इसलिए प्रत्येक दिन नई इच्छा पैदा होती है और हम उन इच्छाओं को दबा करके, या इच्छाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते रहते हैं। इच्छाएं हों तो पूरी हों और इच्छाएं अवश्य होनी चाहिए। इच्छाएं नहीं होगी तो जीवन में कुछ हो ही नहीं पाएगा। अगर मेरी इच्छाएं मर जाएंगी तो फिर जीवन में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ना आपको मिल पाऊंगा, ना ग्रंथ लिख पाऊंगा, ना कार्य कर पाऊंगा। मैं प्रारंभ में एक बात कहा था कि हमें दुनिया राष्ट्र कैसे याद रखेगा। याद तब रखेगा जब आपके मन में कोई इच्छा पैदा होगी। इच्छा पैदा होगी और इच्छा की पूर्ति करेंगे जब कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो देश ने कभी नहीं किया। खुराना ने एक जीन का आविष्कार किया, मालूम किया और वह नोबेल प्राइज को मिल गया उसको। और आज 6 साल से लोग जूझ रहे थे और बिल्कुल एक मानव की तरह दूसरी आकृति, दूसरा पुरुष बनाने में तैयार हो गए। उस जीन को, जिस जीन से आदमी पर्सनलिटी बनती है, ठीक वैसा ही व्यक्ति बनाने में सफल हो गए। अभी आपने इन अखबारों में पढ़ा होगा तो हिंदुस्तान के अखबारों में भी कभी निकला है और अमेरिकन अखबारों में भी निकला है। मगर हमारे मन में कई इच्छाएं ऐसी होती हैं जो मन में ही रह जाती हैं या हम कह नहीं पाते, कई कारणों से नहीं कह पाते, गुरु को भी नहीं कह पाते। मैं नपुंसक हूं, मैं समाज को भी नहीं कह सकता, गुरु को भी नहीं कह सकता। मैं आनंद भोगना चाहता हूं, मैं दुनिया को नहीं कह सकता, पत्नी को नहीं कह सकता, जीवन को, समाज को भी नहीं कह सकता। मैं जीवन में बहुत विदेश यात्रा करना चाहता हूं, मैं कहूंगा तो लोग हंसेंगे कि खाने को रोटियां नहीं, कैसे विदेश यात्रा करेगा। मैं बिल्कुल सौंदर्यशाली बनना चाहता हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। ये मन की इच्छाएं मन में रह जाती हैं। तो क्या ये इच्छाओं को लेकर के मर जाएंगे? पहली बात तो हम मरना ही नहीं चाहते। मृत्यु जैसी कोई चीज संसार में होती ही नहीं है। यदि कभी आपका मेरा संयोग बना, यदि कभी आप मेरे साथ चल सके, यदि कभी ऐसा ही कोई शिविर को बद्रीनाथ में या केदारनाथ में या ऐसे स्थान पे लग सके, इच्छा है और इच्छाएं मेरी अवश्य पूरी होती ही हैं। जो सोचा मन में वह जिंदगी पूरी हुई और फिर भी इच्छाएं होती रहती हैं। एक ग्रंथ लिखूं, एक उपनिषद लिखूं, कोई ऐसा चीज लिखूं जो देश नहीं कर सकता वह करके दिखाऊं। नारायण उपनिषद नहीं लिख पाएगा देश, मैं लिख के दिखाऊं। मगर उन इच्छाओं की पूर्ति होनी ही चाहिए। और आज तक आपने जितने दिन के लिए 30 से 40 से 45 साल, आपके केवल 5% इच्छाएं पूरी हुई है। 95% आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। कई कारण हो गए होंगे उसमें। धन का अभाव हो गया होगा, या ताकत नहीं रही होगी, या क्षमता नहीं रही होगी, या जवान नहीं रहे होंगे, या समाज ने सुविधा नहीं दी होगी, या और कई कारण रहे होंगे। इसलिए एक बार में इच्छाएं पूरी हो जानी चाहिए। इच्छाएं पूरी 2 तरीके से हो सकती हैं। यदि इच्छाएं पूरी करनी है और
ताकत के साथ करनी है, यानी तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है मंत्रात्मक प्रयोग, मंत्र के माध्यम से प्रयोग। एक तरीका है तंत्रात्मक प्रयोग, जो कोई गुरु अपने शिष्य को नहीं देता। देना नहीं चाहिए गुरु को। क्यों नहीं देना चाहिए? कि क्या शिष्य सक्षम है, यह गुरु को पर जांचना चाहिए, आंकना चाहिए। क्या उन पर भरोसा है? क्या शिष्य को गुरु पर भरोसा है? एक सेठ है, उस सेठ के जेब में 5,000 रुपए हैं और उसके लिए 5,000 रुपए खर्च करे, क्यों करोड़पति है, लखपति है, और 5,000 रुपए खर्च करे या 2,000 रुपए खर्च करे तो कोई बहुत बड़ा घाटा उनके जीवन में नहीं आएगा। मगर हमारे जीवन में 5 पैसे भी नहीं है और मुझे 1,000 रुपए चाहिए, मांगने पर कोई देता नहीं। इच्छा है, देता नहीं, तो मैं दो तरीके मेरे पास है। एक तरीका तो मैं उनको गिड़गिड़ाऊं, सेठ जी आप बहुत महान हैं, दानवीर कर्ण हैं, आपके समान कोई दाता नहीं है, आप बहुत क्षमतावान हैं, आप मुझे 1,000 रुपए दे दीजिए। और वो मालिक की अफसर आपको दे तो दे दे। भीख मांगने वाले गिड़गिड़ाते हैं, आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं, आप 5 पैसे नहीं देते। वे अंधे दूल्हे लंगड़े बनने की कई नाटक करते हैं, स्वांग करते हैं, पर नहीं देते, क्योंकि उनके पास वह क्षमता नहीं है कि आपको द्रवित कर सके, आपको कन्विंस कर सके, और आप नहीं देते और वो भिखारी चला जाता है। एक दूसरा रास्ता भी है कि उसके पास 5,000 रुपए हैं और एक गुंडा टाइप आदमी लाल रुमाल बांधे हुआ आया, सीधा गला पकड़ा, निकाल सारे 1,000 रुपए निकाल, खुद ही का कुछ नहीं, कुछ सुनना नहीं चाहता हूं, ये चाकू पसली घुस रहा है, अब फटाक निकाल 2,000 रुपए दे। ये पहली जो चीज है वो मंत्र है, ये दूसरी चीज बता रहा हूं ये तंत्र है। हम देवताओं को कहें, कब तक गिड़गिड़ाते रहेंगे देवताओं को? हे लक्ष्मी माता, हे लक्ष्मी माता, हे लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता, मुंह घुमा के बैठ गए उधर। अरे भाई हमारे तो देख भी सही, देखे ही नहीं, देवता प्रसन्न होते नहीं। ये मंत्र है। मंत्र का मतलब है आप मंत्र जाप करें, मगर क्या आपके कंठ में आर्द्रता है, क्या विश्वास है? मगर उस तंत्र में आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आप ये माने या नहीं माने, ये काम मैं करके छोड़ूंगा और तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, बस। इसके लिए आप में बल, साहस, क्षमता, ताकत, पौरुष चाहिए। यूं आप देवताओं को आप दिखा नहीं सकते, और दिखाने के लिए आप में एकदम क्षमतावान होना चाहिए, ये जरूरी। और क्षमतावान केवल तंत्र के माध्यम से हो सकता है, मंत्र के माध्यम से क्षमतावान नहीं हो सकता, सफलता पा सकता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्र साधना दे शिष्य को, गुरु चाहे तो दे, मगर तंत्र साधना देते समय बहुत सोच विचार करके दे, नुकसान कुछ नहीं है। तंत्र साधना का मतलब ये है कि हमारी इच्छा चीज पूरी होनी चाहिए। सेठ जी को नुकसान नहीं हुआ, करोड़पति हैं, 1,000 रुपये जाने को मरे नहीं वो, हमारी 1,000 की जरूरत थी, हमने पूरी कर ली। अब आप उसको गुंडागिर्दी कहें, आप उसको जबरदस्ती कहें, आप कोई भी शब्द यूज कर लें, हमने उनको नुकसान को पहुंचाया नहीं, कोई चाकू मारा नहीं, कोई गला दबोचा नहीं, कोई मारा है नहीं, हमें 1,000 रुपये चाहिए, हमने ले लिए, 2,000 रुपये लिए नहीं। इसलिए बिना तंत्र के जीवन सफल हो ही नहीं सकता। और मैं आपको कोई तांत्रिक वैसा नहीं बनाना चाहता कि एकदम लाल आंखें, भगवे कपड़े पहने हुए, ऐसा मैं नहीं चाहता। तंत्र का बहुत सीधा साधा व्यक्तित्व, दुबला पतला व्यक्ति भी तंत्र में हो सकता है, मगर जिसकी जबान में ताकत, क्षमता हो, और ऐसा हो कि वो सामने वाला देवता हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, मनुष्य हो, वो अपने आप में आपकी बात को माने, करे ही आपकी इच्छा पूरी करे जो आप चाहते हैं, और तुरंत करे। ऐसा नहीं कि आज स्तुति करें और नमः शिवाय करते करते हाथ घिस गए, सारी उंगलियां घिस गई, 10 साल तो हो गए, भगवान शिव प्रसन्न हुए नहीं, बंद होते ही नहीं। अब कब तक मंत्र जाप करते रहेंगे? मगर तंत्र के माध्यम से भगवान शिव को साक्षात प्रकट होना ही पड़ता है, क्योंकि यह मेरे जीवन का तंत्र और मंत्र दोनों का अनुभव है। न इसमें नुकसान है, न इसमें नुकसान है। इसमें क्षमता, प्राप्त, ताकत, पौरुष, और रोम रोम में ऐसा एक जोश आ जाता है, उस जोश को समुद्र में मिटा नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको यमराज भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि वो तंत्र में अपने आप में ताकतवान बन जाता है।
और उससे कार्य होता ही है। और इसीलिए विश्वामित्र ने स्वयं कहा, विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने कहा, गर्ग ने कहा, अत्रि ने कहा, पुरुष ने कहा, और तंत्र ज्ञान वहां से प्राप्त हुआ ब्रह्मा के मुंह से। ब्रह्मा ने सबसे पहले अथर्ववेद जब उसके मुंह से उच्चरित हुआ तो उन्होंने कहा, तंत्रात्मकां वै साधतां भावां पूर्वतां पूर्वो सदतयां पूर्वदियां पूर्वतो। जो काम जीवन में आने वाली मेरी पुत्री और पुत्रियां और पुत्र, जो आने वाली पीढ़ियां जो मंत्र के माध्यम से नहीं कर सकेंगी, वो तंत्र के माध्यम से हो सकेगी। मगर मैं इन 18 पुत्रों को कह रहा हूं कि ये जो मैंने तुम्हें तंत्र सिखाया है, आने वाली पीढ़ियों को, आपके पुत्रों को सोच समझ करके सिखाएं। ये इस श्लोक में वर्णित है। ये वेद का मंत्र है, ये मेरा मंत्र नहीं है, ये ब्रह्मा के मुंह से निकला हुआ मंत्र है। ये 4 वेदों में से एक वेद का मंत्र है। मैंने तो मंत्र वेद लिखा नहीं था उस समय, मैं ब्रह्मा के मुंह से उच्चरित हुआ नहीं था, मगर उसने खुद ने कहा कि तंत्र अपने आप में एक ऐसी दुधारू तलवार है कि जो खाली जाती ही नहीं, वापिस म्यान में निकल गई तो म्यान में वापिस नहीं जाएगी। तो मनोकामनाएं जीवन में मेरी व्यक्तिगत राय में होनी चाहिए। और संसार कह रहा है और शास्त्र कह रहा है कि इच्छा विहीन पशु। अब इच्छाएं नहीं है तो फिर मरे हुए हैं, कुछ करोगे, कुछ ठीक हो, कैसा चलेगा? क्या आप साल 2 भगवान की मर जाओ, कुछ कमा जमा तो और सारा वो जिंदा है, मुर्दा है, भगवान उसके सामने जाके हम खुद ही मुर्दे बन जाते हैं। इच्छा होती है गला गौंड करके अभी तो तंत्र में कर दें पूरा, चल भाई और हम की जाए। मेरे पास आए तो सारा ऐसा तंत्र विद्यार्थी नहीं मुझे देखा जाएगा। ऐसा आदमी क्या काम था? मुर्दा आदमी काम का क्या? जिसमें हंसी नहीं हो, विनोद नहीं हो, क्षण नहीं हो, दूसरों को प्रसन्नता नहीं दे सके, अपना काम संपन्नता नहीं दे सके, अपने बल पौरुष ताकत क्षमतावान नहीं हो सके, यमराज की छाती में लात नहीं मार सके, वो आदमी नहीं हो सकता, वो शिष्य नहीं बन सकता। निश्चित रूप से मैं आपको मनोकामना पूर्ति प्रयोग करवाया है, जानता हूं। निश्चित रूप से आपने नहीं किए, ये भी जानता हूं। आप कर नहीं पाए, आपको समय नहीं मिल पाया या आपको विश्वास नहीं रहा, दोनों में से कोई बात नहीं है। और फिर मंत्र शक्ति, मंत्र प्रक्रिया धीरे धीरे सतत प्रक्रिया है। मैं तंत्रात्मक मनोकामना पूर्ति प्रयोग नहीं कहा। सुबह जो पत्र आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि ये तांत्रिक दुरुस्त आप कह रहे हैं, क्या तंत्र में हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती? जो इतनी मन की इच्छाएं जो हम आपको भी नहीं कह सकते, रोग है, कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई नपुंसकता है, कोई निर्जीवता है, कोई निष्क्रियता है, कोई संतान नहीं है, कोई पुत्री अपने आप में घर से भाग गई है, पुत्री गलत रास्ते पर चल गई है, पुत्र हमारा कहना नहीं मान रहा है, हमारी पत्नी और हमारे बीच में मतभेद है, अभी हम किसी को कह भी नहीं सकते, आपको भी नहीं कह सकते, आप भी हंसेंगे। तो इन मनोकामनाओं की पूर्ति मंत्रात्मक माध्यम से हो सकती है, तंत्र के माध्यम से हो सकती है, मंत्र के माध्यम से भी हो सकती है, मगर एक लंबी प्रक्रिया है। एक झटके में ही सारे काम हो जाए और तुरंत हो जाए। जैसा मैंने अभी उदाहरण दिया कि 1000 रुपये प्राप्त करने के लिए दोनों तरीके हैं, गिड़गिड़ाइए, आप हो, आप बहुत मान हो, फिर भी देगा नहीं, देता ही नहीं। उस भिखारी को हम जेब से पैसे निकाल के नहीं देते, मैं कार में जाता हूँ तो निकालता नहीं, ठीक है। और ऐसे कई भिखारी घूमते हैं, और वही अगर गुंडा एक आगे गला पकड़ लेते तुम 1000 रुपये निकाल के देते हैं, 2000 निकाल के देते हैं, साला पिंड छुड़ाओ, तुम चलो पिंड छुड़ाओ, हमारा काम हो गया। उनका अपना काम चाहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाया नहीं हमने। मगर वह तब हो पाएगा जब आपकी आवाज में ताकत होगी, क्षमता होगी। आप ताकत चाकू निकाल के हम तुम्हें मार देंगे, अरे तुम खुद ही घूम रहा है, हम क्या मार देंगे, अरे तुम होंगे समझते नहीं हो, वो तुम्हें 2 चापट मार के निकाल देंगे, तो चाकू बोले तुम्हारे हाथ में, तो आवाज में ताकत क्षमता नहीं है, अब खुद ही टांगे तुम्हारा थरथरा रही है, तुम क्या उसको चाकू मारो? चाकू मारना नहीं है, पर क्षमता ताकत तो होनी चाहिए चेहरे शब्दों में, आंख में क्रोध तो होना चाहिए, ज्वाला तो होनी चाहिए, वो आप में है नहीं, वो आ नहीं सकती, बिना तंत्र के नहीं आ सकती। वह है तो देवता भी अपने आप में मनुष्य ही है। कृष्ण भी मनुष्य ही थे, देवता तो आज हम देवता ही कहते हैं। राम भी मनुष्य ही थे, बुद्ध भी मनुष्य थे, महावीर भी मनुष्य थे, ईसा मसीह मनुष्य ही थे, इंद्र भी मनुष्य ही थे, ये सब मनुष्य ही है।
अपने आप में देवतामय है, देवतामय है, उनसे हम काम ले सकते हैं यदि हमें तांत्रिक क्षमता हो तो। मातंग जी को वश में करना बहुत आसान तो था नहीं, और मैंने कह दिया था कि आज 1-2 लोग आएंगे तो आएंगे, जो करवा देंगे, और उम्मीद मुझे नहीं है। मैं तुम लोग बहुत जिद्दी हो, बहुत हठी आदमी हो, कि चाहे वर्षा हो चाहे ओले पड़े चाहे बरसा, मैं तुम नहीं रुक सकते, ये देख लिया मैंने बाप। आज क्योंकि वो 4-5 बजे से 40 वर्षा हो ही रही बराबर, और तुम कोई 10 मिनट से, कोई 20 मिनट से, कोई 25 मिनट से दिल्ली है, और ये तो सिर्फ पिलानी से आता है, रोज पिलानी जाता है, रोज पिलानी आता है, कम से कम 150-200 किलोमीटर जाता है, 2 किलो रोज आता है, जाता बस में जाना आना ही बस एक रहता है इसका। तो फिर भी बिना हटके देवता वश में नहीं हो सकते, इसलिए हठ योग एक कंप्लीट साधना है, एक अलग सिस्टम है। गोरखनाथ ने हठ योग साधना के माध्यम से ही संपूर्ण सफलताएं प्राप्त की। हठ योग का मतलब है कि जिद कि मैं करूंगा, तुम्हारा जो कुछ करना तुम कर ले, बरसात कर दे, ओले फटक दे, मकान फटक दे, बीमार फटक दे, गाड़ी, मैं नहीं करूंगा, उसको हठ कहते हैं। और बिना हट के आदमी उन्नति नहीं कर सकता, लुंज आदमी उन्नति नहीं कर सकता। जिद होती है, पति पत्नी में लड़ाई होती है, या तो पत्नी हारेगी या पति हारेगा, दोनों तो एक साथ आ नहीं सकते, दोनों एक साथ जीत नहीं सकते। जिसमें जिद की प्रवृत्ति है वो जीत जाएगी या जीत जाएगा, आदि होने की प्रवृत्ति। अब वो कोई वो मातृ की महाविद्या हो तो आप करोगे कि आप गिरगिड़ा के बाद बगला मुखी हो जाए, महाकाली हो जाए तो आप तो गिरगिड़ा होगी, क्या करोगे? अब आप खुद महाकाल बन जाए तो चल सकता है, सब जगह ऐसा चलता है। इसलिए एक नई पद्धति निकाली गोरखनाथ ने, और वो पद्धति बहुत आसान पद्धति में निकाली। उन्होंने कहा गिड़गिड़ा की जरूरत है ही नहीं, गिड़गिड़ा गिड़ा के एकदम दुखी हो गए, हे भगवान जो लक्ष्मी माता तू आ, लक्ष्मी माता आ गई नहीं, घी जला में तो लक्ष्मी माता आ गई नहीं, 100 दिए जला के दीपावली भी देख लिए, लट्टू लगा के देख लिए, घर का उल्टा 5 किलो घी जल गया, लक्ष्मी माता आई नहीं, उल्टा 5 किलो घी का पैसा देना पड़ा दुकानदार। अजी उन्होंने मैं बिगड़ाऊंगा नहीं, मैं तो जिद करूंगा तुम्हें आना है, अदालत में आना है, चाहे लक्ष्मी है चाहे कोई हो। उससे नई साधना पद्धति निकाली जिसको हठ योग कहते हैं। और यह जितनी भी तरह की पद्धतियां हैं, शैव पद्धति है या शाक्त पद्धति है या अवधूत पद्धति है या वैष्णव पद्धति है या हठ योग पद्धति है या ध्यान पद्धति है, इन सारी पद्धतियों का मैंने अध्ययन किया था संन्यास जीवन में। उसमें भी एक हठ योग हठी था कि करना ही है, देखा जाएगा। शरीरम नाशेति व पाचेति, शरीरम साधयति व पाचेति, या शरीर समाप्त हो जाएगा या शरीर साधयंति, या सिद्धि मिल जाएगी, बीच में कोई स्टेज नहीं रहेगी। और शरीर का फिर मोह रखने से फायदा भी नहीं, शरीर का मोह बहुत रखते हैं नेता और एक्टर वगैरह, फिर भी मर जाते हैं, 100 साल वो भी जिंदा रहते नहीं। इसलिए जीवन में हठ के बिना उन्नति नहीं हो सकती। जिद होगी, एक क्षमता होगी, हौसला होगा तो जरूर सफलता मिलती ही है। निश्चय करना है तो करना है, और करने में त्याग ही त्याग या खर्च ही होता है, व्यय होगा, व्यय धन का, समय का, मानसिक रूप से का, और उसमें बाधाएं आएंगी। जब भी आप किसी देवता को सिद्ध करना चाहेंगे तो 50 प्रकार की बाधाएं आएंगी। तुम 40 साल से शादी करके अपनी पत्नी को सिद्ध नहीं कर पाए, माता को सिद्ध कहां से करोगे? उसको समझा चुके, बोल चुके, गुस्सा दे चुके, लड़ाई झगड़ा कर चुके, मार चुके, तलाक की नौबत कर चुके, और पियर वालों को समझा चुके, उसको समझा चुके, हाथ जोड़ के तुम समझदार है, उसके बाद भी समझे नहीं, क्या तुम समझे नहीं। तो 40 साल से जिनको तुम समझा नहीं सके, उनको सिद्ध नहीं कर सके, तो 1 मिनट में माता को सिद्ध कहां से करोगे? और इस प्रकार की महाविद्याएं सिद्ध करने के लिए गुरु की शक्ति या गुरु का शक्तिपात अपने आप में बहुत काम करता है। एक बात, या हठ योग के माध्यम से साधना हो, दोनों तरीके होते हैं। और हो सकता है पहली बार में सफलता नहीं भी मिले, इसलिए नहीं मिले कि आपका एटमोस्फियर दूसरा है, वातावरण दूसरा है। 24 घंटे आप दूसरे वातावरण रहते हैं, जहां नौकरी है, छल है, झूठ है, कपट है, ये वातावरण एक दूसरे प्रकार का है। ये साधनात्मक वातावरण बिल्कुल अलग है, तो कॉमर्शियल वातावरण है, दोनों का आपस में सामंजस्य नहीं है। भौतिक और संन्यास में आपस में आदत मिलता नहीं है, आपस में सामंजस्य नहीं है। और मैं सामंजस्यता देकर के आपको ऊंचा उठाना चाहता हूं। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपका गृहस्थ जीवन भी सुखी रह सके, और कोई ऐसी पद्धति नहीं हो जो तुम्हें तकलीफ दे सके। संसार साधना भी अपने आप में कोई दुखी या ग्रस्त नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान शिव जी को संसार में बैठे रहते हैं और आपसे अच्छी गृहस्थी है, बेटे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, पत्नी है, वहां सब कुछ है, और संसार में बैठे रहते हैं। वो तो मरे नहीं, तुम कहां से मर जाओगे? वो तो देवता बन गए। ऐसा कहकर के मैं यही नहीं कर रहा हूं संसार साधना करें,
मैं कहना कि कोई साधना गलत नहीं है। आपका भय, आपका संकोच और आपकी कमजोर मानसिकता, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, जाएंगे नहीं जाएंगे, और कमजोर मानसिकता आदमी जैसा पैदा होता है वैसे ही मर जाता है। जीवन में अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर सकता, आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। आकाश को नहीं छू पाएंगे मगर आकाश के आसपास तो पहुंच ही जाएंगे, ये तो पक्का विश्वास है। निरंतर यदि आपको हिम्मत हो, यदि गुरु में शक्ति हो, और फिर कभी मैं प्रवचन लूंगा, हठ योग अपने आप में कितने ताकतवान है कि एक बिल्कुल निर्धन भिक्षुक गोरखनाथ इतना निर्धन कि कूड़े के ढेर में से अनाज के दाने चुन करके और उनसे रोटी बना के खाए। ऐसे 6 साल बिताए उसने। 3 महीने की अवस्था में तो मां मर गई, पिता नहीं रहे, घर वालों ने लात मार के निकाल दिया। वह व्यक्ति, उसने कहा कि ये जो जितनी पद्धतियां उनको मैं छोड़ता हूं, बिल्कुल नई पद्धति अपनाऊंगा, मैं गिड़गिड़ाऊंगा नहीं तुम्हारे सामने, किसी देवता के सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा। जगदम्बा माँ तो वहां, जगदम्बा माँ, जगदम्बा माँ, जगदम्बा माँ, तो 500 साल करते करते आ गए। माँ शिवलिंग को धोते 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 किसी इतना सा रह गया, शिवलिंग प्रकट ही नहीं हुई। देवता ने कहा गोरखवाणी में, अब उस शिवलिंग को भगवान शिव जी कहां से पकड़ के लाऊं? मैं जिद करूंगा, मैं भी मनुष्य हूं, मैं ब्रह्म हूं तो वो भी ब्रह्म है, जिद से करूंगा ही। और उन जिद से प्रत्येक साधना सिद्ध की। ऐसी कोई साधना नहीं रही जिद सफलता नहीं प्राप्त कर पाए और अद्वितीय योगी बने। आज गोरख पंथ सबसे ज्यादा भारत में श्रेष्ठतम पंथ है, सबसे ज्यादा सन्यासी अनुयायी उनके हैं और प्रत्येक प्रकार की साधना में सिद्धि प्राप्त की। उनको ऐसे सक्षम गुरु भी मिले जो उन्होंने कहा कि तुम नई पद्धति से काम करो। ये बहुत हो चुका है, वैदिक काल से लगा के आज तक हो चुका है। ये उन लोगों के लिए जो प्रारंभिक से 5वीं तक है, 6वीं तक है, 8वीं तक है, उनको ये समझाना थोड़ा पड़ेगा। जब एक परिपक्व शिष्य बन जाएगा फिर उनको हठयोग की दीक्षा या हठयोग का ज्ञान दिया जा सकता है। फिर उसके सामने बराबरी की स्टेज खड़ी हो जाती है और देवता पिंजरे खड़ा है और शिष्य के साथ पीछे गुरु खड़ा है पूरा मजबूती के साथ। फिर वो आ नहीं सकता, फिर वो असफल नहीं हो सकता। अगर मैंने उनको कहा है कि तुम दोनों हाथों से धन खर्च करो, खर्च होगा ही नहीं, बचेगा ही, कुछ रुक ही नहीं सकता, अधिक से प्रभाव बने रहेगा। वो सोच समझ का कोई स्वार्थ हो रही है, ये भी इतना ही दे करेंगे, इतना तुम कर रहे हो, इनसे मेरा कौन सा कोई खून का रिश्ता है। और मुझे मालूम है कि निस्वार्थ भाव से ये दीक्षा वैसे देते जा रहे हैं जो दीक्षा लेनी चाहिए। आप दीक्षा लेने साधना करें नहीं करें, और मेरे जीवन का कोई हेतु इस उम्र में आकर के राय भी नहीं। आर्थिक स्रोत के चिंतन नहीं रहा है, चिंतन ये रहा है कि आप में से 5 व्यक्ति भी तैयार हो जाएंगे तो मैं समाज को बता दूं कि ये लोग पूछ दीजिए आप इनको, ये सिद्धि प्राप्त की हुई है, इनके सामने समझिए, चुनाव प्लेस में जाकर खड़ा करके दिखा दूंगा। बस चिंतन यही है, किसी में जिद तो हो ना, मैं किसी में हट तो हो, मैं करूंगा इसको भी, देखा जाएगा। ऐसी जो चैलेंज लेके चलता है वो सफलता प्राप्त कर ही देता है। अब उसमें छुट्टियां लेनी पड़ती होंगी, दुकान से कराना पड़ता होगा, बरसात बीच में आ जाएगी, समस्या आ जाएगी, घर वाले विरोध करेंगे, रोज कहाँ जाते हो, ये क्या नया ढंग पकड़ रखा है आपने, क्या होगा इससे, ये फालतू टोपे गंदा है, ये कुछ नहीं है, ये फ्रॉड है। ऐसे घटिया करने वाले भी घटिया भी कहेंगे। कुत्ते को मैं शहर खिला के देख लिया फिर भी भौंका, चक्कर खिला के देखा तभी भौंका, डंडा मार के देखा तभी भौंका, तो कुत्ता भौंकेगा। हमारे घर में श्वान जो है किसी भी रूप में ये भौंकेंगे, आप सुनते रहिए। सुखी ग्रस्त जीवन का एक ही सार है कि पत्नी बोलती रहे, आप सुनते रहे। बिल्कुल जब थक जाए तो पानी गिलास पीते, थक गई होगी तुम आधे घंटा और बोलना है, ये पानी गिलास पी ले, क्यों गिलास सूख रहा होगा ना, तो पी ले। क्योंकि उसने कहा तो सुना है, अभी उसने कुछ कह रहा था तुमका, आधे घंटे सीख रहे हो, आधे घंटे सीख रहे हो क्या, वो झगड़ा हो गया नहीं, उसके बाद वो कहना बंद कर देगा। उसका क्या है, सुखी ग्रस्त जीवन का एक ही मूल मंत्र, वो भी गुरु समझाएगा और कौन समझाएगा, वो भी गुरु समझाएगा ना, झगड़ा हो नहीं सकता। और माता जी को क्या दिया, मैं सुनता रहता हूँ, उन्होंने सुना कुछ कहा था नहीं क्या, मैं तो दिल्ली में वो साधुओं बारे सोच रहा था कि मैं सीख रही हूँ 15 मिनट से, सीख रही हो गया, अच्छा क्या कहा तुमने, अब क्या कहना हो गया, बाद हमारे तो 50 साल लड़के हुए नहीं, तो आपको सिर्फ श्रोता बननी है, बस खत्म, और इधर से नीचे निकल जाए। आप बाकी सोच करनी है कि फिल्म कितना अच्छा है, फिल्म कितनी अच्छी चल रही है, उस फिल्म कितना अच्छा है, हीरो कैसे देख रही है, वो सीखते गिलास जरूर जाती गिलास, और आधे घंटे तुम थोड़ा और बोलना है, कुछ आनंद आ रहा है तुम्हारा बोलने से, एकदम ऐसा मधुर वातावरण बन रहा है कि तब तो हो रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर काम लड़े झगड़ा हो, तुम सामने बोलते हो, झगड़ा हो, बोलो ना। ये सुखी ग्रस्त जीवन का सारे जो मेरे जीवन का अनुभव है वो समझाना है, हालांकि हमारे लड़े झगड़ा होते नहीं,
कोशिश करता हूँ तभी मैं बोलूँ तो वो चुप हो जाती है, बोलती नहीं। तो मैं गलती कुछ कहता हूँ। बाकी पति पत्नी हुई क्या, लड़ाई झगड़ा नहीं करा, वो पति पत्नी नहीं कराते। पति पत्नी का मतलब है लड़ाई झगड़ा करे। एक लड़की कोई 18-19 साल की थी और उसने सेकंड मैरिज की थी। पति था करीब 45 साल, लड़की भी 17 साल। दोनों हनीमून मनाने गए तो कोई बहुत दूर जगह पर एक जंगल में एक होटल था, बहुत अच्छा। होटल में गए, काउंटर पे जाके लिखा कि एक रूम चाहिए। उसने कहा आप नाम लिख लीजिए। नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, एड्रेस लिख दिया। फिर आपकी क्या लगती है कि वाइफ? उसको डाउट हुआ, ये 45-50 साल का, ये वाइफ 17 साल की, वाइफ नहीं कहा। उसने कहा कहीं लड़की को भगा के लाया तो होटल बदनाम हो जाएगी, कल को पुलिस हो जाएगी। लेकिन वाइफ है तो लड़की का लिखो क्यों नहीं, वाइफ है। बोलती क्यों नहीं, समझा तुमने बोलते हुए? हाँ वाइफ है, समझ गए कि वाइफ भी है, क्लियर हो गए। क्योंकि ऐसा भाई भी बोल सकते इतना एकदम जोर जबरदस्ती से कि वाइफ है, क्लिनिका नहीं है, क्लियर हो गया। तो बोले तो वाइफ है, पक्की बात नहीं थी। नहीं बोले तो चिंता करने बच्चा बीमार हो गई, आज क्या हो गया, सुबह से कुछ भाषण हुआ ही नहीं, कोई प्रवचन नहीं हुआ। तो दिन में खड़बड़ी मचली थी, पूछे तभी तो तेरी ठीक है, सुबह के बाद 12 बजे तो कुछ बोली नहीं, हुआ क्या है, क्या गड़बड़ हो गई? मस्ती के साथ रही है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। और वास्तव में आज बरसात बहुत ज्यादा हो रही थी, फिर भी मैंने यही कहा कि हज योग और मार्ग में अवरोध आएंगे, बाधक आएंगे, पाप आएंगे बीच में। और मैंने ये कहा कि शास्त्रों में कहा है पंचतंत्र में, पाप जो है पिछले जीवन के जो पाप है, जो छल है, जो हमारी न्यूनता रह गई है, तो वो कई रूपों में बन जाती है। पाप अपने आप में कोई मनुष्य आकर नहीं बनता, पत्नी के रूप में आता है, पति के रूप में आता है, बेटे के रूप में आता है, भाई के रूप में आता है, संबंध के रूप में आता है, गरीबी के रूप में आता है। कहीं कहीं आके खड़ा होता ही आपके सामने, और वो हमेशा आपको सन्मार्ग से वापिस गलत और प्रवृत्त करेगा। क्या करेगा? पति भी ऐसे होते हैं, राक्षस वृत्ति के होते हैं, कोई पत्नी नहीं, वो भी अपना हरदम डाउटफुल रहती है। तो कहानी वगैरह गई थी तो 15 मिनट वहां क्या करेगी, यही क्यों हुआ क्या, अब क्या गया था, गया भीड़ थी, बरसात हो गई थी, लेट हो गई, क्या हो गया, कोई बात। अब आदमी को क्या समझाए, ऐसे लोग होते हैं, इनका जीवन ऐसे चलता है। इसलिए आज आपने हज योग साधना का पहला पैर भरा है, कैसे बैठे, मुझे अच्छा लगा कि तुम हज योग साधना कर सकते हो, सफलता प्राप्त कर सकते हो। अब मैं आपको मातंगी साधना के बारे में कल समझाया था कि मातंगी साधना का मतलब है कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ति हों, हम जो मन में इच्छा करें और वैसी इच्छा करें जो हमारे अनुकूलता में आ सके, 4 से सीधे आगे आ सके, और हम उस तरह ऐसे वातावरण बन जाए कि हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकें। वातावरण का मतलब है कि आप जा रहे हैं और बहुत तेज अंधड़ आपके सामने आ रहा है, आपके कदम बहुत मुश्किल से भरे जाएंगे, मंजिल 1 किलोमीटर पार करने में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, और हवा अगर पीछे की होगी तो आप 10 मिनट में उस 1 किलोमीटर को पार कर लेंगे। हवा के दोनों रुखों में अपने आप में बहुत अंतर आ जाएगा। साधना करने का मतलब है कि पूरी हवा आपको पीछे फोर्स कर रही है और आप तेजी से उस मंजिल को पार कर रहे हैं। ये साधना इसलिए है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, और जो लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाया तो फिर मनुष्य जीवन तो हर व्यक्ति जीवन जी रहा है, करोड़ व्यक्ति बैठे हैं दिल्ली में, हर व्यक्ति जीवन जी रहा है। आप इसलिए कोई जरूर नहीं है कि आपको कोई गला पकड़ के साधना करे, मगर यह एक आनंद अलग है। जो इस आनंद को ले सकता है वही आनंद एहसास कर सकता है, इसका कोई शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है। आप में से चाहे विद्वान कितने ही हो, आप मुझे नहीं बता नहीं सकते कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है। नहीं होगा, मीठा होता है, मीठा चीनी भी होती है, चंदन भी मीठा होता है। गुड़ का स्वाद मीठा कैसा है? मीठा कैसा? गुड़ का स्वाद अलग है, चीनी का स्वाद अलग है, आप दोनों को डिफरेंस कर नहीं सकते। आप कुछ भी कर दे, 500 कुछ नहीं दे, गुड़ का स्वाद नहीं बता सकते, तो साधना में आनंद क्या है उसका वर्णन नहीं कर सकते। गोरखनाथ को क्या आनंद आया हज योग में, गोरखनाथ नहीं समझा सके, और अंत में कहा कि उस आनंद को नहीं एहसास करता है। कभी ने कहा कि लाल ही मेरे लाल की जिद देखो कितना लाल, लाल ही देखने में गई, मैं भी हो गई लाल, मैं तो लाल एकदम हो गया हूँ उस भगवान के रंग में। अब मैं क्या बोलूं, अखट कहानी प्रीत की, अखट कहानी है, अखट जो कहीं नहीं जा सकती। कई बार ऐसी होती जो हमारी जवान शब्द साफ नहीं देती। कुछ रास्ते में लिखा है जो वाटिका प्रसंग, वाटिका के जनक की वाटिका में गए धनुष को तोड़ने के लिए, तो सीता जी उसकी गौरी की पूजा करने आई थी, राम जी लक्ष्मण के साथ गए। पहली नजर सीता पर पड़ी, उन्होंने देखा कि सीता ने देखा कि अद्वितीय सुंदरी, सीता जैसी सुंदर स्त्री तो संसार में कोई हो नहीं सकती। राम के सब मन में चिंतन विचार आया। तो दास ने कहा कि गिरा अनैन नयन विदुबानी, कि जीव
कहना चाहती थी मगर उसका आंख नहीं थी बेचारी की, इसलिए जीभ बोल नहीं सकी। और नैनों ने सब कुछ सौंदर्य देखा पर नैन के पास जीभ नहीं थी, इसलिए वो आंखें बता नहीं पाई। गिरा अनैन नैन बिनु बानु, आंखों में देखा सौंदर्य, कितना बड़ा सौंदर्य है। अब आंख के पास जीभ होती तो सौंदर्य का वर्णन कर सकती थी कि गीता वो अपने आप में सीता कितनी सुंदर है, नहीं बता सकती क्योंकि उसके पास जीभ नहीं थी। और जीभ बोल सकती है पर उसके पास आंखें नहीं। कि कितना आनंद युक्त साधनात्मक चिंतन है, इसको जीभ से आप वर्णन नहीं कर सकते। ये तो आनंद लेने वाला ही ले सकता है, और जिसके पाप बीच में है वो नहीं कर सकता। कहते हैं कि जीवन का सौभाग्य, जीवन का दुर्भाग्य, जीवन का चिंतन, जीवन की विचारधारा, जीवन की पद्धति। मैं भी आपकी तरह ग्रस्त था, मेरी भी पत्नी थी। जब मैं 9 साल का जवान हो गया तो शादी हो गई थी मेरी भी अपने आप में, क्योंकि राजस्थान में बाल विवाह होते थे उसमें सन 47 से पहले। और पिता मेरा बहुत जवान हो गया, 9 साल का हो गया, शादी कर लो शादी कर लो, नहीं कर लो बस शादी कर, शादी करने बाद मेरे निवास में हो गए। चला जाएगा, देखा जाएगा, या तो इस पार या उस पार। किसी अंग्रेज ने स्कूल में चुपती हुई बात कर दी थी तो उस बात को छोड़ दिया, कोई नहीं पढ़ना, कुछ करना नहीं, देखा जाएगा। क्या जिंदा रहेंगे तो कुछ कर जाएंगे, मर जाएंगे तो साथ पीछे करते रहेंगे, देखा जाएगा। एक चैलेंज का भाव वो अच्छी हो गया। जब भाई आप जो नजदीक आए, आपके चेहरे मुझे परिचित होने लग गए कि कौन जिद्दी है, कौन पटी है, किसमें क्षमता है, कितना पौरुष है, कितने त्याग की प्रवृत्ति है।